बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू विल फाइंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग अफाइन यानी यूक्लिडियन ज्योमेट्री का टॉपिक मैनी लॉस थ्योरम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं और देखते हैं इसमें प्रूफ क्या करना है हम लोगों ने विद फिगर। तो स्टेटमेंट है इसकी, लेट कर लेते हैं, एक ट्रायंगल है ABC, बी अ ट्रायंगल, और वो कहते हैं कि लेट कर लिया हम लोगों ने, इसके जो पॉइंट्स हैं DEF जो है वो इसके पॉइंट्स हैं, कहाँ पे हैं, ऑन द साइड लाइंस, मतलब उसके जो साइड लाइंस हैं ना, उसकी जो लाइंस जो साइड पे हैं उनके ऊपर, और लाइन कौन सी है, ABBCCA लाइंस हैं, इनके दरमियान में जो है वो दरमियान, मतलब इनके ऊपर ही पॉइंट्स हमने लेने हैं, ज़रूरी नहीं हम दरमियान में लेने हैं वरना उन्होंने मिड पॉइंट्स कहना था, या फिर इक्वी डिस्टेंस या रेशियो। तो आल्सो गिवन, वो कहते हैं कि इनके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं इन साइड लाइंस के ऊपर जो कि गिवन है, हमें पता है। और इफ़, वो कहते हैं कि अगर ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, मतलब इन तीनों पॉइंट्स को हम अगर एक लाइन से मिलाएं तो तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन के अंदर आने चाहिए, तो वो कहते हैं कि अगर ये आए तो हमने साबित करना है कि AD की रेशियो BD की रेशियो और इन सब की रेशियोज जो है वो इनका प्रोडक्ट किया जाए तो वो इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोगों ने ये जो मैंने हाईलाइट की है, इससे जो है वो हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी है। अगर ये सारी चीज़ है गिवन बता दिया, एक ट्राइंगल है जिसके ऊपर हम लोगों ने साइड लाइंस के ऊपर कुछ DEF पॉइंट्स लेने हैं, और वो पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं, मतलब कोलिनियर हों, तो हम लोगों ने ये चीज़ जो है वो प्रूव करनी है। तो अब इसको प्रूव करना पड़ेगा, तो सो हम लोग को जो 3 पॉइंट्स हैं वो भी एक लाइन के ऊपर लेने पड़ेंगे, कोलिनियर लेने पड़ेंगे। सो हम चलते हैं इसको प्रूफ की तरफ। प्रूफ में आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक ट्रायंगल बनाई है। ट्रायंगल जो है वो इसकी फिगर देखिए, मल्लास थ्योरम की फिगर कैसे बनेगी। एक ट्रायंगल बनाई है, फिर उसने कहा था कि हम लोगों ने इसके साइड लाइंस के ऊपर, मतलब AB लाइन के ऊपर D लेना है, और BC लाइन के ऊपर हम लोगों ने एक F ले लिया, और जो AB लाइन के ऊपर मैंने लेना था E, क्या लेना था, AB लाइन के ऊपर E लेना था। तो जो AB लाइन के ऊपर E लूँगी, तो अब मैंने तो कोलिनियर बनाने, मतलब कि एक ही लाइन के अगर उनको मिलाते जाऊँ तो वो एक ही लाइन के अंदर अंदर आएँ। लेकिन यहाँ पे कोलिनियर तो नहीं बनेंगे क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर है और ये पॉइंट यहाँ पे है। तो ये तो कोलिनियर बन जाएँगे, तो 2 मतलब कि बनेंगे, तीनों नहीं बनेंगे। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम इसको थोड़ा-सा एक्सटेंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इस लाइन को हमने जो है वो ये जो पॉइंट है, तो हम इसको लाइन को एक्सटेंड करने के बाद इस पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो प्लेस कर दिया है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि मुझे ये जो पॉइंट D है और पॉइंट F है और E है, मतलब DEF पॉइंट को मैंने एक ही लाइन के ऊपर जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर मुझे चाहिए था। सो मैंने इसलिए जो है वो मुझे काम करना पड़ा। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन को अगर मैं बेस मानती हूँ तो मैंने यहाँ पर जो है वो मैंने एक एल्टीट्यूड, मतलब कि परपेंडिकुलर जो है वो मैंने ड्रा करने हैं, मतलब कि C प्राइम, A प्राइम और B प्राइम, ये मैंने जो है वो परपेंडिकुलर्स ड्रा करने हैं और इस बेस लाइन के ऊपर। तो अब मुझे ये चीज़ ड्रा करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे जो है वो एक ही लाइन में मुझे ये चीज़ प्रूव करवानी है। मुझे वो इक्वेशन प्रूव करवानी है कि उनका वो जो इनकी रेशियोज़ जो हैं अगर मैं लूँ और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू 1 के होगा। तो हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, हमने किया क्या, कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने लाइन्स को, कौन सी लाइन्स को, A प्राइम को, B प्राइम को और C प्राइम को हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे बनाया, तमीर किया, विच आर, वो कहते हैं कि जो कि परपेंडिकुलर होंगे। हमने कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है कि वो परपेंडिकुलर भी हों किस लाइन के ऊपर, DEF, मतलब DEF, D ये है, E ये, मतलब DEF एक लाइन है ना, उसके ऊपर हमारे पास ये परपेंडिकुलर्स होने चाहिए। परपेंडिकुलर का साइन ऐसे होते हैं ना, तो अगर ये इस लाइन को बढ़ा के अब यहाँ पर भी परपेंडिकुलर, ये भी काफ़ी सारे परपेंडिकुलर्स मिल जाते हैं। सो अब यहाँ पर चलते हैं हम इसके प्रूफ की तरफ। ये चीज़ आपको गिवन समझ आ गया होगा, हमने क्या क्या गिवन क्या कहा था, और कंस्ट्रक्शन भी समझ आ गया होगी कि कंस्ट्रक्ट क्या किया है। गिवन था कि एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के जो है वो हमारे पास गिवन था कि ट्राइंगल के ऊपर अंदर, यानी कि साइड लाइंस के ऊपर हमारे पास एक 3 पॉइंट्स हैं, और 3 जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास एक ही, मतलब बिल्कुल लीनियर है, एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो हम लोगों ने उसके मुताबिक हमने अपनी जो है वो यहाँ पे जो फिगर बना ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद हमने जो कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन क्यों करनी है कि हम लोगों ने ये चीज़ जो साबित करनी थी, हम लोगों ने वो इनका प्रोडक्ट जो होगा रेशियो साबित करनी है ना, तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। तो अब नहीं, वो चीज़ साबित करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी थी। वो क्या थी, हमने A और B प्राइम, C प्राइम, इनको जो है वो एल्टीट्यूड्स बनाने थे,
जो कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए डी ई एफ लाइन के ऊपर। ये चीज़ होगी। अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। हमने ए पोस्टुलेट लगाया सबसे पहले कि क्यों लगाया, देखें ज़रा, हमने प्रूफ करना था क्योंकि हम लोगों ने ए पोस्टुलेट लगाया कैसे कि अगर हम इन दो ट्रायंगल्स की बात करें, अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर हम लोगों ने जो परपेंडिकुलर्स ड्रा के उसके बाद हमारे पास इतने सारी ट्रायंगल्स बन रही हैं। हमारे पास बी बी प्राइम, ये हमारे पास यहाँ पर ये ट्रायंगल है, कि ये ट्रायंगल है, कि ये ट्रायंगल है, फुल होल वाली एक ये वाला ट्रायंगल, मतलब काफ़ी सारी हमारे पास एक ट्रायंगल्स बन रही हैं, और एक ये बी बी प्राइम और साथ ई भी बन रही है। तो ये जो इतनी सारी ट्रायंगल्स हमारे पास बन रही हैं, तो हम इनमें से कुछ ट्रायंगल्स को डिस्कस करती हैं। हमने ए पोस्टुलेट लगाए, हम अगर ये बी बी प्राइम और ये जो हमारे पास पॉइंट है डी, मतलब बी बी प्राइम डी और साथ इसको ए प्राइम जो है वो डी को डिस्कस करती हैं, मतलब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को साथ डिस्कस करते हैं। तो फिर क्या हम ए पोस्टुलेट लगाएं, क्योंकि इनका जो है वो एक एंगल सेम है दोनों का। ए क्या है, एंगल, एंगल पोस्टुलेट मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स का एक एंगल सेम है, और आपको नज़र आ रहा है ये जो डी पॉइंट है ये इन दोनों का सेम है। देखें, बी बी प्राइम डी, ए प्राइम डी। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बात करूं, ये सेम है डी पॉइंट, इनके एंगल सेम है। तो आपको पता है परपेंडिकुलर्स ड्रा हुए हैं तो ये 90 पे होंगे। तो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जब ये सेम है तो हम ट्रायंगल बी बी प्राइम डी की बात करें, और मतलब कि जब ये सेम है तो ये दोनों आपस में कॉन्करेंट होंगे। तो जब हम लोगों ने इस तरह से इसको लिख दिया, और उसके बाद हमने अब देखिए बी बी प्राइम डी की बात करते हैं, तो अब सब बी प्राइम डी की बात करते हैं, तो ए डी। अब हम हाइपोटेन्यूस देखें ना, इसका अब गौर करें ज़रा यहाँ पे इन दो ट्राइंगल्स पे। पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका परपेंडिकुलर क्या है, इसका बेस क्या है, और इसका हाइपोटेन्यूस क्या है। ये इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये इसकी बेस है, ये मैंने आपको लाइन पहले बता दी कि बेस की लाइन है, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूस बचा है। ऐसे ही ये परपेंडिकुलर है, ये जिसके ऊपर ड्रा हुआ है, ये आपका हाइपोटेनस है, और ये बेस है। मैंने आपको बेस वाली लाइन बता दी, ये बेस है। जो भी ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी, बेस होगी, ठीक हो गया। तो ये बेस होगी, ये एल्टीट्यूड हो गया, ये हमारे पास जो है वो हाइपोटेनस हो गया, ये हाइपोटेनस, ये एल्टीट्यूड, ये बेस, वैसे ही, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि आप रेशियोज़ कैसे लेती हैं। आपने पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम एक तरफ अपने हाइपोटेनस के रेशियोज़ लेते हैं और एक तरफ अपने परपेंडिकुलर्स के रेशियो लेते हैं। अब इसका हाइपोटेनस कितना, ए डी, हम ए डी ओवर बी डी, देखें ए डी ओवर बी डी ले लिया, और इस तरफ मैंने आपको कहा था एल्टीट्यूड्स के रेशियो, ये हाइपोटेनस है ना दोनों का जो जुड़ा हुआ है। पहले इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस क्या है, ए डी, और इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस क्या है, ये डी बी। तो मैंने ए डी ओवर बी डी लिख दिया है, हाइपोटेनस की रेशियोज आ गई। ये भी हाइपोटेनस ओवर हाइपोटेनस, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस, ये नीचे इधर वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस की इनकी रेशियो ले ली। अब हमने इधर परपेंडिकुलर पी ओवर पी मतलब परपेंडिकुलर्स के रेशियो लेने हैं। ये पी है ए प्राइम आ गया, और इसका है बी बी प्राइम, ये भी आ गया। इसको मैंने एक इक्वेशन बन दी। सेम इसी तरह से आपने इन दो क्या किया है ना, अब आपने इसका और इसका करना है सेम इसी तरह से। ये ट्रायंगल है ना, ये जो दोनों जुड़ी हुई हैं, इनका करना है। फिर आपने सेम इसी तरह से इस मतलब ये जो एक छोटी ट्रायंगल है ये वाली, और इस बड़ी ट्रायंगल का करना है, ये दोनों जो आपस में जुड़ी हैं। तो हम करते हैं दी। अब हमने दोबारा से अगेन ए पोस्टुलेट लगाना है, मतलब एंगल पोस्टुलेट लगाना है। कैसे लगाएंगे, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि अगर आप बात करते हैं ट्राइंगल ए प्राइम एफ और एफ सी प्राइम, मतलब कि ए प्राइम एफ और एफ सी प्राइम, किसकी, देखेंगे गौर से, ए प्राइम एफ और एफ सी प्राइम की बात करते हैं। आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर, आप सबसे पहले यानी कि इन दोनों की बात करेंगे तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इनका एक एंगल सेम है, और आपको पता है ये पॉइंट सेम है इनका, ये भी। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इनके रेशियो कैसे लेंगे। आपको मैंने बताया था कि आप एक तरफ मतलब परपेंडिकुलर्स के रेशियो लेते हैं, और एक तरफ आप जो है वो अपने हाइपोटेनस के रेशियो लेते हैं। अब इसका हाइपोटेनस कितना, कौन कौन सा है, हाइपोटेनस इसका सी एफ, देखें इसका सी एफ है और इसका है ए एफ, तो सी एफ ओवर ए एफ राइट कर दिया मैंने। और इसका जिसका पहले आप हाइपोटेनस लिया है उसी का आपने जो है वो परपेंडिकुलर लेना है। सी प्राइम इधर आ गया, और उस तरफ क्या आ गया है, ए प्राइम, ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई है। तो इन देखिए ना, पहले आपने हाइपोटेनस का रेशियो लिया, फिर आप परपेंडिकुलर्स का रेशियो ले रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे जो है वो राइट कर दिया है। अब इसी तरह से आपने ए पोस्टुलेट लगाना है, क्योंकि अभी आपने इन दोनों का किया है और उसके बाद इन दोनों का किया है। अब भाई आपका इस ट्राइंगल मतलब सी प्राइम बी ई, सी प्राइम ई,
ये एक जो छोटी सी ट्राइंगल है इस तरह से बन रही है सी सी प्राइम ई का, और एक ये ट्राइंगल बी बी प्राइम ई, कौन सी, बी बी प्राइम ई, इस बड़ी ट्रायंगल का और एक छोटी सी जो इसके अंदर ट्रायंगल बनी, इन दोनों का आपने लेना है। पहले इसका हाइपोटेनस फिर इसका हाइपोटेनस लेना है, ठीक हो गया, जो भी इसका होगा। अब आपको, लेकिन अब मैंने आपको बताया था आपके पास ये जो लाइन है वो बेस की है। सो अब आपके पास ये दोनों बेसिस होंगी। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो इस तरह से परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। अब आपको पता है ये चीज़ बच जाएगी, ये आपकी क्या होगी, ये हाइपोटेनस होगी, दोनों की हाइपोटेनस है, ये इसकी हाइपोटेनस है सी सी ई, और ये इस पूरी ट्रायंगल के अपने कौन से बी से लेकर ई तक, बी ई, ठीक हो गया। तो अब हम ए पोस्टुलेट लगाते हैं इनके ऊपर, क्योंकि इनका भी एंगल सेम है, आपको पता है ई पॉइंट पे ये दोनों सेम है। सो हम क्या करते हैं, बी 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 प्राइम ई, मतलब आपको पता है बी बी प्राइम ई, और कौन सी ट्राइंगल इसके कंकरेंट है, सी सी प्राइम ई, बी बी प्राइम ई, सी सी प्राइम ई, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, कंकरेंट है। तो हमने क्या कर दिया है, हमने इनकी हाइपोटेनस के रेशियो और परपेंडिकुलर्स के रेशियो लेनी है। अब इसका हाइपोटेनस कौन सा है, आपको मैंने बताया था बी, यहाँ से सी बी, सी ई और बी ई, तो बी ई और सी ई का रेशियो ले लेते हैं, बी ई ओवर सी ई आ गया। और मैंने आपको ये देखें, अब इसका आपको पता है इसका ये हाइपोटेनस कौन सा है, इसका एल्टीट्यूड कौन सा है, पहले आपने हाइपोटेनस के लिए ना बी ई ओवर बी ई डिवाइड सी ई, कौन सा रेशियो लिया था, इस पूरे ट्रायंगल की जो हाइपोटेनस है वो क्या है, बी ई है, इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस क्या है, सी ई है। सो मैंने लिखा बी ई ओवर सी ई, किसके बराबर आया, इसका एल्टीट्यूड बी बी प्राइम और इसका है सी सी प्राइम, तो इक्वल टू किसके आ गया, बी बी प्राइम ओवर सी सी प्राइम, ठीक हो गया, इसके बराबर। तो मैंने यहाँ पे यही वही चीज़ राइट करी, यहाँ पे ये देखिए बी ई, ये हाइपोटेनस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर्स है, इनका रेशियो आ गया है। अब आपने क्या करें, इन तीनों ट्रायंगल, इन तीनों इक्वेशंस को क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो आपको मल्टीप्लिकेशन का तरीका आता है लेफ्ट लेफ्ट से, राइट राइट से। तो आपने इनको मल्टीप्लाई करवाया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, ठीक हो गया। तो यहाँ से आपको पता है ये कैंसिल हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, और ये वाला बी बी प्राइम से कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे 1 बचा है, और ये वाली चीज़ जो है वो एज इट इज़ आ गई है। तो यही चीज़ में आप ज़रा अपनी, अगर आपने जो है वो स्टेटमेंट के गिवन स्टेटमेंट पे नज़र दौड़ाएं कि आपके जो प्रूव करने वाली स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल यही है, ए डी सी एफ ई, और ये नीचे वाली, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास जो है वो मेनलॉस थ्योरम जो है वो प्रूव हो चुका है। तो अब थास थ्योरम जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अगर कोई आपको पॉइंट क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं इजीली। ओके, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।